बालों में कंघी करते ही आपके इस तरीके से गुच्छे गुच्छे बाल निकलते हैं, तो क्या इस तरीके से आपको भी हेयर फॉल हो रहा है? तो क्या हम कंघी करना ही छोड़ दें? अगर इस तरीके से गुच्छे गुच्छे बाल निकल रहे हैं तो क्या आप भी परेशान हैं मेरी तरह? इस तरीके से बाल निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है? तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप मेरे बालों को देखिए। तो मेरे बाल देखिए आप कितने लंबे, घने और खूबसूरत हैं। तो मैं कैसे हेयर फॉल को कंट्रोल करती हूँ। मैं हमेशा दिन में 3 बार कंघी करती हूँ। मेरे भी इस तरीके से हेयर फॉल हो रहे थे, तो मैंने कुछ हेल्दी हेयर केयर टिप्स को फॉलो किया, जिसके कारण मेरे हेयर फॉल कम से कम हो गए हैं। और इस तरीके से मेरे भी पहले हेयर फॉल हो रहे थे, जिससे मैंने इन टिप्स को फॉलो किया और मेरे हेयर फॉल बहुत जल्दी रिड्यूस हो गए। तो आप भी इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके भी हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे और आप कंघी करने से अब आप डरेंगे नहीं और आपके बाल भी नहीं टूटेंगे। जो आप बहुत परेशान हो रहे कि कौन सा शैम्पू लगाए, कौन सा ऑयल यूज़ करे, इससे कम से कम हेयर फॉल हो, और आपने कंघी करना ही बंद कर दिया है कि अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो मैं कंघी ना करूं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर बाल टूट रहे हैं तो क्या हम कंघी करना ही छोड़ देंगे, स्टाइल नहीं करेंगे बालों में? तो ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी मत घबराइए, ना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। आप पहले तो मेरे वीडियो को पूरे अच्छे से एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जिनको भी इस तरीके से हेयर फॉल हो रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल हो रहे हैं, कंघी करते ही बाल इस तरीके से गुच्छे में निकल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है गाइस पूजा क्वीन ऑफिशियल में। तो क्या आपके भी कंघी करते हुए बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं? जैसे बालों में कंघी डाला वैसे ही बाल टूटने लगते हैं? तो इसे कैसे जल्दी से जल्दी ठीक करें, कैसे हेयर फॉल कम से कम करें? बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि जैसे कंघी करते मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, एक्स्ट्रा बाल निकलते हैं, एक्सट्रीम हेयर फॉल होने लगते हैं, तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे कम से कम बाल टूटे? तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी और मतलब हेयर फॉल से रिलेटेड बहुत अच्छी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कम से कम हेयर फॉल होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और मेरे चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पूजा क्वीन ऑफिशियल। और वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बालों में कंघी डाले, नॉर्मल चोटी बनाना है या हेयर कॉम्बिंग हम करते हैं, तो जैसे कंघी बालों में डालते हैं वैसे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं। तो सबसे पहले बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होते हैं, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आखिर हेयर फॉल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। या तो आप कंघी बहुत ज़ोर से कर रहे हैं, या आप शैम्पू रेगुलर कर रहे हो, आप वीक में 2-3 बार छोड़ के कम से कम आप रेगुलर करने लगे हो शैम्पू, जिसके कारण भी हेयर फॉल हो सकते हैं। और तीसरा कारण है ऑयलिंग, बिना ऑयलिंग के शैम्पू करना, इसके कारण भी एक्सट्रीम लेवल पे हेयर फॉल होता है। इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप कंडीशनर को लेंथ पे ना लगा के आप स्कैल्प पे लगाते हो, जिसके कारण भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हीट टूल्स वगैरह जो है अपने बालों में अप्लाई कर रहे हैं, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग ये सब ज़्यादा आप कर रहे हैं, या फिर ड्रायर हेयर को ड्राई कर रहे हो आप ड्रायर की हेल्प से, जिसके कारण बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं। और ठंड के मौसम में वैसे भी डैंड्रफ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण भी हेयर फॉल होता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे हेयर फॉल बढ़ सकते हैं, जिसके कारण हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। अगर मान लीजिए ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं है बट फिर भी हेयर फॉल हो रहे हैं, तो अपने कंघी या तो साफ नहीं किया है, आपका कंघी बहुत ही गंदा है। अगर आप कंघी गंदा रख रहे हो जिसके कारण भी आप कंघी कर रहे हैं बालों में, तो हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए कि इस तरीके से हेयर फॉल होना बहुत मतलब कॉमन हो गया है कि इस तरीके से भी हेयर फॉल होते हैं। तो कंघी को अपना ना क्लीन कीजिए। तो ये कुछ कारण है जिससे हेयर फॉल बढ़ सकते हैं आपके, जो इन कारणों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैंने भी पहले इन सब चीज़ों को ना ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा था, जिसके कारण मेरे भी हेयर फॉल बढ़ गए थे। उसके बाद मैंने इन छोटे-छोटे टिप्स को ना ध्यान देना ज़रूरी समझा, फिर फॉलो किया। और उसके बाद हो सकता है आपका शैम्पू लगाने का तरीका गलत है। आप बिना ऑयलिंग के शैम्पू लगा लेते हो, उसको डाइल्यूट नहीं करते हो, डायरेक्ट स्कैल्प में लगा लेते हो। अगर स्कैल्प में नहीं लगाते हो, डायरेक्ट हैंड्स पे भी लेके थोड़ा-सा रब कर लीजिए। कहीं न कहीं उससे भी शैम्पू अगर आप कीजिएगा तो हेयर फॉल कम होते हैं। उसके बाद बालों को जोर से झाड़ना, बालों को सुखाते टाइम पे ना तौलिए की हेल्प से बहुत ज़्यादा बालों को मतलब जोर लगाना, जिस तरीके से भी आपके बाल बहुत टूटते हैं। गीले बालों में कंघी करना, ये तो सबसे बड़ा कारण है हेयर फॉल का, गीले बालों में कंघी करना। लोग ना इस चीज़ पे ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। बाल भी उनको खूबसूरत चाहिए, हेयर फॉल भी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको बाल खूबसूरत चाहिए, लंबे घने चाहिए, तो उनके उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए आप इन छोटे-छोटे चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी समझिए। पहले इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आपके हेयर फॉल कंट्रोल होंगे। अब इसके उपाय क्या हैं? तो सबसे पहले ना
कि आप अपने बालों में ऑयलिंग कीजिए, उसके बाद ही शैम्पू कीजिए। कंडीशनर को लेंथ पे लगाइए। उसके बाद हीट टूल्स वगैरह ना बहुत कम यूज़ कीजिए, मैं बार-बार कहती हूँ। आप ना 2-4 मिनट ना खूबसूरत दिखने के चक्कर में अपने बालों की बैंड बजा लेते हो। करना है हीट टूल्स वगैरह अप्लाई भी करना है तो बहुत सारे मतलब ना हीट प्रोटेक्टर वगैरह भी आते हैं, स्प्रे वगैरह आते हैं, तो आप उन सबको भी लगाइए, वो भी बहुत सही है। तो कोशिश कीजिए कम से कम इन हीट टूल्स वगैरह का ना कम से कम यूज़ करें। अभी तो आपके बाल खूबसूरत बन जाएँगे, चलो आपने स्टाइल कर लिया, अच्छे बन जाएँगे, लेकिन कुछ समय बाद ये बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मतलब होने लगेंगे। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि मेरे साथ भी ये पर्सनली हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद क्या है, कहीं भी आप मार्केट जाते हो, कहीं भी, तो आप कोशिश करें बालों को ना मतलब हमेशा प्रोटेक्ट करके जाओ, या तो फिर चोटी बना लो या फिर बन बना लो, जूड़ा बना लो, जो भी आपको समझ में आएगा उस तरीके से कर लो। लेकिन बालों को खुला ना रखें, बालों को कहीं भी जाएँ, बाहर जाएँ, तो बालों को खुला रख के ना जाएँ। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए वरना इससे भी बहुत हेयर फॉल हो सकते हैं और कहीं न कहीं आपके रूट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएँगे, गंदे पूरे स्कैल्प में आ जाएँगे, जिसके कारण बहुत हेयर फॉल होते हैं। तो इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान दें। उसके बाद डीआईवाई हेयर मास्क, अगर बालों को लंबे समय तक खूबसूरत और हेयरफॉल से बचाए रखना है तो एक मतलब ना वीक में एक बार तो आप ज़रूर कोई ना कोई डीआईवाई हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करें। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा पर्सनली जो फ़ेवरेट है, अगर मैं बोलूँ मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो मैं दही दही को मैं प्लेन भी लगा लेती हूँ, कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके भी लगा लेती हूँ। अगर कोकोनट ऑयल नहीं रहा तो मैं बनाना मिक्स करके लगा लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ में तो दही ना ज़रूरी लगाएँ। महीने में 1 बार कम से कम बालों में ना एक बार हीना अप्लाई कीजिए। हीना अप्लाई करोगे आपके बाल लंबे समय तक खूबसूरत रहेंगे, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बहुत जल्दी बाल बढ़ता है। तो ये 2-3 टिप्स है ना, इनको फॉलो कीजिए, आपके हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल होंगे। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैंने अपने हेयर फॉल से अपने बालों को बचाया है, वैसे आप भी बचा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको मतलब थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा। ऐसे नहीं कि अब भी हेयर फॉल हो रहा है, अब भी तुरंत आपने अप्लाई किया, तुरंत हेयर फॉल बंद हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा-सा आराम से, थोड़ा-सा लंबे समय तक आप यूज़ कीजिए। 2 वीक, 3 वीक तक आप यूज़ कीजिए, अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको सही रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा धीरे-धीरे करके। तो ये तरीका है। और बालों में ऑयलिंग, तो ऑयल जब भी आप अप्लाई करते हैं बालों में तो अपना हेयर टाइप देख लें कि आपका हेयर टाइप क्या है, फिर आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली है अगर बाल आपके, तो आप लाइट वेट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी लाइट वेट है, कोकोनट हो गए, बादाम के तेल हो गए, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल होगा, ये सब ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे रहेंगे ड्राई बालों के लिए। और सीज़न के हिसाब से अपना शैम्पू भी आप ले सकते हैं। और जो बहुत लंबे समय से कोई यूज़ कर रहा है शैम्पू तो उसे ही यूज़ करें। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, शैम्पू पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए वरना बाल खराब भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद बारी आती है हेल्दी डाइट की। तो आप ना जब भी खाना खाएँ, कोई भी मतलब जैसे खाना खा रहे हैं तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ऐड कीजिए। स्पेशली साग, साग बहुत खाएँ, आपके बाल अगर खूबसूरत बनाने हैं तो साग खाना बहुत ज़रूरी है। साग से आपके बाल बहुत सुंदर होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि मेरे भी अगर हेयर फॉल होते हैं तो मैं साग खाना चालू कर देती हूँ। और अपने ना हेल्थ पे ना ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ अगर सही है आपका, तो बाल खूबसूरत होना तो सही मतलब है ही कि अगर हेल्थ सही है तो बाल खूबसूरत होना ही है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दें। और डाइट वगैरह जो भी ले रहे हैं ना उसमें ना प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी सोर्स है ना, एग हो गए, पनीर हो गए, इन सबको ऐड कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए ना बालों को प्रोटेक्ट करें। कहीं भी जाए तो बालों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और नट्स वगैरह ज़रूर खाएँ। ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं आप खाएँ, बहुत अच्छा रहेगा बालों के लिए। और जितना हो सके आप लोग पानी पीजिए। पानी पीना बहुत सही है, पानी पीजिएगा आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। और हाँ, वीक में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू ना करें, इस चीज़ पे हमेशा आप लोग सोचिए। और आप लोग ध्यान भी दीजिए कि 2 दिन चमक के लिए आप लोग तो बालों में बहुत ज़्यादा मतलब शैम्पू लगा लिए, 2 लग रेगुलर आप शैम्पू यूज़ करो, उसके बाद धीरे-धीरे ये बाल ड्राई कर देते हैं। तो मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ वीक में 2 बार से ज़्यादा शैम्पू ना करें। अगर जाना भी है कहीं, तो आप नॉर्मली शैम्पू एक बार करते हो तो 2-3 दिन तक शाइन रहते ही हैं बालों में, तो इस चीज़ पे भी आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। तो ये आज मेरे कुछ टिप्स थे, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आई होप आपको आज पसंद आया हो। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और मेरे वीडियोज़ को देखिए और देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है हेयर से रिलेटेड, तो आपको जो भी पसंद आता है वीडियो देखिए। और मुझे क्वेरीज़ भेजिए कि नेक्स्ट क्या डालूँ, वीडियो क्या आप लोगों के लिए शेयर करूँ और किससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा। और वैसे भी आप लोग आजकल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। तो
तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, आपकी व्यूज़ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ जाइए, मैं जितने भी वीडियोज़ है देखिए उनको और व्यूज़ को बढ़ाइए प्लीज़ गाइज़। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग जाइए और मेरी वीडियोज़ को देखिए। तो आई होप आज का वीडियो बहुत पसंद आया, तो थैंक यू एंड बाय बाय। तो और आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज़। तो थैंक यू एंड बाय बाय।